सूर्य को हनुमान गिल गया, लेकिन उस समय भारत में स्पेशल सूर्य होता होगा, विदेश में अलग होता होगा। हनुमान भी भगवाने है, सूर्य भी भगवाने है, एगो भगवान दोसर भगवान को खा जाता है। हो हनुमान जी, तोरा जे दिल से पूजा करे हो तो ओकरा कोख में तो अपने जैसा एगो दूगो बाल बच्चा दे दी। ये नोट इंसान के हाथ गया, बेईमान के हाथ गया, चोर के हाथ गया, अपराधी के हाथ गया, बकरे काटने वाले के हाथ गया, गाय काटने वाले के हाथ गया। सबसे अछूत है ये नोट। हम मंदिर में पूजा करने से आपको रोकते नहीं, लेकिन ये अछूत चीज मंदिर में मत चढ़ाओ, तुम्हारा विकास कभी नहीं होगा। उसको चढ़ाना है तो एगो फूल चढ़ा दो, केवल गंध लेते हैं। जिस मंदिर में पुजारी है उसको भी भगवान पर भरोसा नहीं है, उसको ताला पर भरोसा है। कहीं जाएगा ताला मार के जाएगा। मिटा दो मनवाद की सारी निशानियां, मिट जाएगी हमारी सारी परेशानियां। कलाई पर बांधा हुआ धागा को तोड़ दो। अगर चाहते हो पूरी तरह से आजाद होना तो मंदिर जाना छोड़ दो। सत्यनारायण कथा कहवाते हैं, आप ही बेटा से गोबर मंगवाता है, गाय गोबर लावा जजमान तनी, वो छूता भी नहीं है। कहेगा गोल करके केला के पत्ता पर रख दो, दोसर केला पत्ता से ढक दो। हमरे माँ बाप से उसको गोर लगवाता है, उसको कहता 5 रकम का फल चढ़वा गणेश जी का। 1 घंटा के बाद पूजा हो गया, फल फरियाल मेवा मिष्टान सब झोरा में चला गया। कहेगा ठाकुर जी को न फेंक दो। गोबर को गणेश नहीं बनाया, आपके दिमाग में गोबर ठूस के देखा भगवान कहे छे कि नहीं सुधरवा। जब गोबरो भगवान मान लिए तू कुछो न कह सके छे। ब्राह्मण आपको कहता है जी दान दहो, तोरा बाप के भेज देवा, तोरा माय कन भेज देवा। दिल्ली पंजाब में पहले, आप तो कुरियर आ गया है, पहले ये सेवा नहीं था। डाक बाबू पैसा देने आते थे आपको, वहाँ 500 रुपया किसी का बेटा भेजा, यहाँ आपको मिला तो आपसे पहले साइन लेता था, दस्तखत ले लेता था, तब 500 रुपया आपको मिलता था। आऊ अधकट्टी आपके बेटा को मिलता था, जो हम माँ को हमको मिल गया पैसा, हमारे बाप को मिल गया। आई बाप माँ के नाम पर इतना लाखों दान करते हैं, अधकट्टी मिलता है हमारा बाप को मिला कि नहीं? रास्ते में बेच लेता है, आपसे लेता है, बगल में बेच लेता है, कहते हैं हमारा बाप को मिल गया। एगो गाय ठग के ले जा रहा था, दान में मिला, थोड़ा दूर आगे बढ़ा, मलार गाने लगा, ठगली हो एक गैया जजमान से, अरे गैया के दूधवा बड़ा मीठ ला गई कि पैसा न लागल मकान से, ठगली हो एक गैया जजमान से। स्वर्गीय क्यों लिखते हैं? स्वर्गीय हम नहीं जानते थे, पहले हम भी यही जानते थे कि जब मरने के बाद स्वर्ग है। स्वर्ग के ठेकेदार से भेंट हो गया, उसको पूछे जे स्वर्ग किसको भेजते हो? तू कहा अच्छा कर्म करोगे तो स्वर्ग भेजेंगे और नहीं तो नर्क। तो हमने कहा अच्छा एक बात बताओ, आदि से आज तक नेक आदमी मर गया उसमें स्वर्गीय लग गया, कोई बात नहीं है, लेकिन चोर बेईमान अपराधी वो भी मरता है, क्या कभी किसी में नरकीय लिखा है? सब में स्वर्ग। अच्छा एक बात बताइए पंडित जी, स्वर्ग नरक भेजने का काम करते हैं तो आपको बराबर आना जाना होता होगा, वहाँ का थोड़ा आता पता हमको लिखा दीजिए, वहाँ का कोई कॉन्टैक्ट नंबर है तो हमको दीजिए। तू चुप हो गया, इसका मतलब ठग है। हमारे पिताजी मर गए तो हम पिताजी की मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने गए, फार्म में लिखे नारकीय सरजुगमत। काहे लिखे कि आदि से आज तक जो भी मरा है सब स्वर्ग गया है, वहाँ तिल रखने का जगह नहीं होगा, वहाँ मारा मारी होता होगा, और नरक बिल्कुल खाली है, पूरे नरक का मालिक ने हमारा पिताजी बनेंगे। इसलिए नारकीय सरजुगमत नाम का फार्म भर के पंचायत सेवक को दिए। पंचायत सेवक फार्म देखा, कहा ये तो छट जाएगा, कल छट जाएगा तो हम समझ लेंगे। बीडीओ साहब को दिया गया, बीडीओ साहब हमको बुलाए, फार्म छट जाएगा, कल छट जाएगा तो हम समझ लेंगे सर। बीडीओ साहब उच्च अधिकारी से पूछे सर इस ढंग का फार्म आया, कल के कौन ऐसा फार्म लेकर आया है, उसको पूछ क्या नाम है उसको। बीडीओ साहब कहते हैं आपका क्या नाम है? कल मेरा नाम सर स्वर्गीय सियार अहमद। आप स्वर्गीय हैं? कल जी। और पिताजी को नरक में इसलिए भेजना चाहते हैं कि स्वर्ग में जगह नहीं होगा, आदि से आज तक जो मरा है सब स्वर्ग गया, हमारा पिताजी पूरे नरक का मालिक बनेंगे, अभी तक नरक कोई नहीं गया, स्वर्ग में तो हम आइए। मृत्यु प्रमाण पत्र बन गया। संत न छोड़े संत चाहे कितनो मिले असंत, अंध भक्त न छोड़े अंध भक्ति चाहे जूते परे अनंत। तंत्र मंत्र जादू टोना झाड़ फूक ओझा भगत डायन कमांड गंडा ताबीज, ये चालाक लोगों की दिमाग की उपज है, जिसका शिकार 98% है। 1.5% जो अपने को ऊंच, अब बाकी हमको अछूत बनाता है, उसके बारे में जानने की जरूरत। हम मेहनत करने वाले, गरीबों का पेट भरने वाले, भिखमंगा को भीख देने वाले अछूत, भीख मांग के खाने वाला ऊंच, इस देश की व्यवस्था। भीख मांग कर खाने वाला 1.5%, आपसे मांग के खाने वाला ऊंच, और हम लोग देने वाले, उसका पेट भरने वाले अछूत और नीच। भीख लेने वाला पढ़ा लिखा नहीं, गमार, दूसरा पास तीसरा फेल, हम MA BA PhD उसका गुलाम, अछूत और नीच। अनपढ़ को ठगता है कोई बात नहीं है,
हम पढ़े लिखे लोगों को भी वो बेवकूफ बनाता है, ठग के ले जाता है। कहा भी गया है, अरे बीएम में पास हो कैली, अब मूर्खा से ठकाई हो गईली। अरे बीएम में पास हो कैली, अब पंडित से ठकाई हो गईली। अरे हमें आंखों देख ली कि चावल चूरा खटिया मचिया ठकाइल रे ना। अरे हमें आंखों देख ली कि न धन रुपया हो ठकलक, अखूटा पर के गाइयो हो ठकलक। अरे हमें आंखों देख ली कि भोजन दक्षिणा खातिर झगड़ा कराइल रे ना। सब कुछ देने के बाद भी वो खुश नहीं होता है। जब हम मरने के बाद जलाने जाते हैं, कहते हैं अंतिम संस्कार करके आए। जब अंतिम संस्कार हो गया तो उसके बाद ही बहानाबाजी क्या चलता है भाई। लोग भाग्य भगवान के फेरा में अपना सब कुछ लुटा रहे हैं। जन्म के बाद और मृत्यु से पहले यही जीवन है। न जन्म से पहले कुछ, न मरने के बाद कुछ है। न जन्म का मुहूर्त है, न मरने का मुहूर्त है। फिर मुहूर्त के चक्कर में हम लोग बर्बाद होते हैं। इसलिए बंधुओं, ढोंग पाखंड को छोड़िए, अंधविश्वास को छोड़िए, विज्ञान पर आइए। हम तो कहते हैं कि पूरे देश का जितना धर्म स्थान है, एक वर्ष के लिए बंद कर लो, कोई फर्क किसी को पड़ेगा। पूरे देश का हॉस्पिटल एक दिन के लिए बंद कर दो, धर्म का सारा नशा उतर जाएगा। कोरोना में कितना दिन बंद रहा हॉस्पिटल, रहती धर्म का की बार किसी को कोई दिक्कत है, लेकिन हॉस्पिटल बंद हो जाए। इसलिए बंधुओं, विज्ञान बगैर हम एक दिन बनी नहीं जी सकते हैं। लोग कहते हैं आदम से भगवान आ रहे हैं। आदम, पढ़े लिखे बुजुर्ग सारे लोग पढ़े लिखे हैं, इतिहास के पढ़े लिखे हैं। जो आपने देखा आदि मानव, जिस समय कपड़े का आविष्कार नहीं हुआ था, हमारे लोग मानव नंग धरंग रहते थे। धीरे धीरे समझ सोच बढ़ा तो जंगल के मतलब पत्ते से तन ढकते थे। धीरे धीरे विज्ञान का विकास हुआ। उस समय भगवान कहाँ थे? तो सारा औजार बनता गया और दिमाग से, इंसान के चालाक लोगों के दिमाग से जितना देवी देवता हुआ है, इंसान के दिमाग से नहीं, चालाक लोगों की दिमाग से वो अपने घर में नहीं रखा, हम बहुजनों के घर में ठेल दिया। ना ऊपर है ना नीचे में है, जितना है बीच वाले। और सबसे ऊपर जो है ना, ये दिमाग है। इसी में सारा शक्ति है। जिसका ये शून्य है, कचरा बिछ रहा है, जिसको इसमें पावर है, पूरे देश में मान सम्मान पा रहा है, सब कुछ इसी में है। हम हाथ पैर से विकलांग को विकलांग नहीं कहते। हम तो देखे हैं दिल्ली एम्स में एक महिला डॉक्टर जिसका दोनों पैर जन्म से ही विकलांग है, लेकिन 2.5 लाख महीना उसको मिलता है। इतना उसके पास दिमाग है, तो उसको हम विकलांग नहीं कहते। विकलांग हमारा बहुजन है। ये ढेर डिग्री है, लेकिन गमार के पीछे हमारा समाज चल रहा है। दिमागी रूप से विकलांग है तो हमारा बहुजन। इसका विकलांग, जब इसका दिमाग ठीक हो जाएगा, असल विकलांग दिमागी रूप से विकलांग है, असल में विकलांग वो है। ब्राह्मण आपको कहता है जी दान दहो, तोरा बाप के भेज देवा, तोरा माय कन भेज देवा। दिल्ली पंजाब में पहले, आप तो कुरियर आ गया है, पहले ये सेवा नहीं था। डाक बाबू पैसा देने आते थे आपको, वहां 500 रुपया किसी का बेटा भेजा, यहाँ आपको मिला तो आपसे पहले साइन लेता था, दस्तखत ले लेता था, तब 500 रुपया आपको मिलता था। आऊ अधकट्टी आपके बेटा को मिलता था, जो हम माँ को, हमको मिल गया पैसा, हमारे बाप को मिल गया। आई बाप माँ के नाम पर इतना लाखों दान करते हैं, अधकट्टी मिलता है जो हमारा बाप को मिला कि नहीं? रास्ते में बेच लेता है, आपसे लेता है, बगल में बेच लेता है, कहते हैं हमारा बाप को मिल गया। एगो गाय ठग के ले जा रहा था, दान में मिला, थोड़ा दूर आगे बढ़ा, मलार गाने लगा। क्या कहता है? ये रे ठगली 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 हो, ठगली हो, एक गैया जजमान से ठगली हो, एक गैया जजमान से। अरे गैया के दूधवा बड़ा मीठ गई कि पैसा न लागल मकान से, ठगली हो एक गैया जजमान से। यार थाली भी ठगली, लोटा भी ठगली, और ठगलेली से जिया जजमान से, ठगली हो एक गैया जजमान से। यारे अनपढ़ के ठगली, पढ़ लो के ठगली, अरे अनपढ़ के ठगली, पढ़ लो के ठगली,
और ठग लेली शिक्षित विद्वान से, ठगली हो एक गैया जजमान से। आ कहे छे स्वर्गीय सियाराम ई बहुजन समाज से, जिस दिन हमारा समाज जग जाएगा, अरे कहे छे स्वर्गीय सियाराम ई बहुजन समाज से, अब पाए पाए के हिसाब लेबै बेईमान से, ठकलक हो एक गैया इंसान से। किसी बात को जानिए तब मानिए। महामना बुद्ध ने कहा था अत दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो। लेकिन हम दूसरे पर आश्रित रहते हैं, ये हमारा भविष्य दूसरा बताएगा। दूसरा क्या बताएगा? मंदिर के भगवान मंदिर में दिया आप जलाने जाते हैं, जो अपने घर का दिया नहीं जलाएगा अपने से, तो आपकी जिंदगी में कौन दिया जलाएगा? हमारी माँ बहने को आदत है दान देने का, लेकिन हमने इस पर ठेठ भाषा में लिखे हैं जे हो तो नहीं भलाई तोरा दान पुण्य कैला से, अब प्यास बूझे नहीं मिर्चा के चबैला से। पाप कटता नहीं गंगा में नहैला से, गधा न घोड़ा होते कितनो साबुन के लगैला से। मुर्दा जिंदा न होते दवा खूब पियौला से, मूर्ख ज्ञानी ना बनी चंदन के लगैला से। सर्प ना विष तजे दूध के पियौला से, कटे ना कलेश हनुमान चालीसा पढ़ला से। कौआ न बगुला होके कपूर के सुंघौला से, पाखंडवाद तभी मिटते जब विज्ञानवादी बात समझला से। बंधुओं, इसको जब तक नहीं समझोगे अंधविश्वास ये आडंबर जाने वाला नहीं है। अंदर से बिल्कुल बुद्ध, लेकिन पाखंडियों ने हमको बांट करके अलग कर दिया है। लेकिन हम अगर एक साथ हो जाएंगे तो किसी का औकात, हम बिखरे हैं इसलिए हम पिछड़े हैं। हम जब एक साथ हो जाएंगे तो मनवाद हिल जाएगा। इसलिए बुद्ध से बुद्धि मिला, कबीर से मिला ज्ञान। करना है करो यारो जीते जी सम्मान, मरने के बाद धच्चर धरने कोई फायदा नहीं। जीते जी उनको मान सम्मान कीजिए, उनकी सेवा कीजिए। लेकिन हम मंदिर मस्जिद में जाते हैं माथा रगड़ने के लिए, जिनको हमने हाथों से बनाया है और जिन्होंने हमें बनाया है उनको हम एक बार प्रणाम नहीं करते। कहना है अरे काहे पूजा करेबू होती रथिया में जाए के, हो मंदिरिया में जाए के। अरे पूजो माई बाप के, रे पूजो माई बाप के, सिरवा झुकाई के, पूजो माई बाप के। हम 10 बरस से ये जादू दिखा रहे हैं लोगों को भ्रम दूर करने वाला, और 10 बरस पहले हम धोखा देने वाला काम हम भी कर रहे थे। ये जादू के सामान के साथ साथ 4 गो सर्प रखते थे, जहां तहां डमरू बजाते लोग जमा हो जाता सांप को लड़ाते। इसके एवज में हम गंडा ताबीज जंतर बेचने का काम करते थे। किलो के हिसाब से जंतर ले आते, उसमें कुछ नहीं खा, सब में मोम भर देते। अब फायदा इतना न बताते जे पढ़ा लिखा बेवकूफ दोनों लेने के लिए मारा मारी करता था। जिस समय हम जादू दिखाते थे, जंतर बेचते थे, उस समय हमारे घर में गैस नहीं था, लकड़ी पर खाना बनता। छाई को चलनी से छनवा के राख को चुटकी भर राई को पुड़िया बनाते, और मोरंग के भभूत के नाम पर 10 रुपए 15 रुपए पुड़िया बेचकर 1000-1500 का रोज हम राख बेच देते। जितना न फायदा बताते, ये पढ़ा लिखा में मूर्ख सब लेने के लिए मारा मारी कर, सर पहले हमको दीजिए हमको दीजिए। उस समय हमारा रूप रंग ऐसा नहीं था। काला कुर्ता काला पैजामा पहनते थे, 2 किलो माला पहनते थे, सारे उंगली में अंगूठी पहनते थे, इतना दाढ़ी बढ़ाए थे, पूरा बाल बढ़ाए हुए थे। सारे लोग हमको बाबा कहते थे। कहते ये मोरंग का भभूत जो ले जाएगा उसका 7 पुरखा उद्धार हो जाएगा। महिलाएं पूछती बाबा ये मोरंग का भभूत लेकर क्या करेंगे? चलिए 1 पुड़िया ले जाइए, सवेरे नहाइए, अपने आंगन को नीपिए, बीच आंगन में एगो पुड़िया खोल दीजिए, धूप अगरबत्ती दिखाइए, 1 पुड़िया में 3 आदमी को पूरा फेस लगा दीजिए, सारा काल कंटक दूर हो जाएगा। कल के हमारा घर में 5 आदमी है, कहिए 2 पुड़िया लीजिए। कोई कहता हमारा घर में 8 आदमी है, 3 गो पुड़िया लीजिए। और 10 रुपए पुड़िया से दिए 30 गो रुपया, तो हमारा न भाग बदलेगा। तोरार मुंह में तो करखा लपेट दिए, वो करखा लेकर न जाता था, भाग उसका बदलेगा कि हमारा। इस बहाने 1000-1500 का रोज हम राख बेच देते थे चूल्हे का, अभी भी बिक रहा है। मंदिर में हमारी माँ बहन लोग मेवा मिष्टान चढ़ाती है,
और वहां पुजारी एक मुट्ठी राख लेकर देता है, एक मुट्ठी ने इतना देता है, माँ बहन लोग आंचल में बांध कर लाती है, लगता है कि बाप को थैली मिल गया। आ घर लाती है, माथे में लगाती है, कुछ मुंहों में डाल देती है, ये अमृत हो जाए। उसी तरह ना हम राख बेचते थे, राख लेने वाला जैसे कि तैसे है, उसका भाग क्या बदलेगा? अरे भाग तब बदलेगा, कब? शिक्षा से। जब तक आप शिक्षित नहीं हैं तब तक अछूत और नीच हैं। जिस दिन शिक्षित हो जाएंगे, अछूत और नीच कहने वाला आपको दोस्त नहीं दामाद बना लेगा। इसलिए शिक्षा में वो दम है जो अछूत कहने वाला दोस्त नहीं आपको दामाद बना लेगा। बंधुओं, इसलिए आधी रोटी खाइए, अपने बच्चे को पढ़ाइए। गया में प्रोग्राम देने गए थे, जहां मंच मेरा लगा था जादू का, बगले में 15 फीट का हनुमान जी का मूर्ति लगा था। जितना लोग आते सब हनुमान जी को प्रणाम करके बैठते थे। कहिए सब प्रणाम करिए लिया तो हम एक बेर कर लेते हैं। कहिए हो हनुमान जी, तोरा जे दिल से पूजा करे हो तो ओकरा कोख में तो अपने जैसा एगो दूगो बाल बच्चा दे दिए। मिटा दो मनवाद की सारी निशानियां, मिटा दो मनवाद की सारी निशानियां, मिट जाएगी हमारी सारी परेशानियां। कलाई पर बांधा हुआ धागा को तोड़ दो। अगर चाहते हो पूरी तरह से आजाद होना तो मंदिर जाना छोड़ दो। जब मंदिर की भीड़ विद्यालय की तरफ जाएगी तो हम समझते हैं हमारे घर में अछूतपन समाप्त हो जाए। अछूत का कारण ये नोट जो है से हम समझते हैं कितना लोगों के हाथ गया होगा पता है? ये नोट कितना लोगों के हाथ गया होगा पता है? इंसान के हाथ गया, बेईमान के हाथ गया, चोर के हाथ गया, अपराधी के हाथ गया, बकरे काटने वाले के हाथ गया, गाय काटने वाले के हाथ गया हो। कोई ठीक है? सबसे अछूत है ये नोट। हम मंदिर में पूजा करने से आपको रोकते नहीं, लेकिन ये अछूत चीज मंदिर में मत चढ़ाओ, तुम्हारा विकास कभी नहीं होगा। उसको चढ़ाना है तो एगो फूल चढ़ा दो, केवल गंध लेते हैं, मेवा मिष्टान नोट चढ़ाना बंद कर दो। एक बरस अगर ये व्रत रख लो जिस पर चढ़ाना नहीं है, तो अछूत कहने वाला आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि पुजारी भी जब भगवान पर भरोसा नहीं है, जिस मंदिर में पुजारी है उसको भी भगवान पर भरोसा नहीं है, उसको ताला पर भरोसा है। कहीं जाएगा ताला मार के जाएगा, वो जानता है कोई आएगा उठा कर ले जाएगा। उसको देवता पर विश्वास नहीं है जितना ताला पर विश्वास, क्योंकि दानों पेटी में ताला मार के जाता है। भगवान जब सब कुछ देखते हैं तो अपना धन का रखवाली काहे न करते हैं। इसलिए भगवान अगर सुनते हैं तो इशारा पर सुनेंगे, वहां लाउड स्पीकर की क्या जरूरत। भगवान को अगर दिखाई देता है तो सीसीटीवी कैमरा की क्या जरूरत। इसलिए भगवान के नाम पर लूट होता है, उस लूट से बचें। मंदिर में चढ़ावा आप व्रत रख लें, नहीं चढ़ाना है खूब प्रणाम करेंगे, एगो फूल चढ़ा देंगे, पुजारी वहां पूजा करने कि वहां झांकने तक नहीं जाएगा। आपके रुपया से दोस्ती है जो वहां डेरा डाले रहता है। क्या ऐसा है कि नहीं? इसलिए जब तक आता हम पैसा, हमरे पैसा से आगे बढ़ रहा है, हमरे अछूत और नीचो कह रहा है। प्रकृति ने बनाया हमें इंसान, यहाँ के धुर्तों ने हमें बना दिया हिंदू और मुसलमान। प्रकृति ने दिया एक धरती, यहाँ हो गया यूरेशिया और ईरान। ये सूरज को हनुमान गिल गया, लेकिन उस समय भारत में स्पेशल सूरज होता होगा, विदेश में अलग होता होगा। तो ये हनुमान भी भगवाने है, सूरज भी भगवाने है, एगो भगवान दोसर भगवान को खा जाता है। अब बताइए ये सब संभव है? अरे बिजली चमकती है, बिजली चमकती है तो आकाश बदल देती है, और उठती है आंधी तो दिन रात बदल देती है। अरे बिजली चमकती है तो आकाश बदल देती है, उठती है आंधी तो दिन रात बदल देती है। जब गरजती है नारी शक्ति, अरे जब गरजती है नारी शक्ति तो इतिहास बदल देती है बंधु, इतिहास बदल देती है। जिस दिन हमारा माँ बहनें जाग जाएगी, ब्राह्मणवादी व्यवस्था चकना चूर हो जाएगा। कृष्ण कहता है जादव थे, कृष्ण का मंदिर कई जगह है, उसका रखवाला ब्राह्मण है, जादव को घुसने नहीं देता है। यूपी इटावा में भागवत कर रहे थे कथा, अब ब्राह्मण को पता लग गया ये जादव है, तो उसको माथा छिलवाया, अब ब्राह्मणी का मुंह उसके दी पर छीटा, तब उसको औकात का पता चला। कहना है संत न छोड़े संत, चाहे कितनों मिले असंत, अंध भक्त न छोड़े अंध भक्ति, चाहे जूते परे अनंत। तो सवाल आ रहा है कि हम स्वर्गीय क्यों लिखते हैं? स्वर्गीय हम नहीं जानते थे, पहले हम भी यही जानते थे कि
जब मरने के बाद स्वर्ग है। स्वर्ग के ठेकेदार से भेंट हो गया, उसको पूछे जे स्वर्ग किसको भेजते हो? तू कहा अच्छा कर्म करोगे तो स्वर्ग भेजेंगे और नहीं तो नर्क। तो हमने कहा अच्छा एक बात बताओ, आदि से आज तक ईमानदारी नेक आदमी मर गया उसमें स्वर्गीय लग गया, कोई बात नहीं है, लेकिन चोर बेईमान अपराधी वो भी मरता है, क्या कभी किसी में नरकीय लिखा है? सब में स्वर्ग। जब स्वर्ग पक्का है, हम चोरी बेईमानी लूट अपहरण क्यों नहीं करें? अच्छा एक बात बताइए पंडित जी, स्वर्ग नरक भेजने का काम करते हैं तो आपको बराबर आना जाना होता होगा, वहां का थोड़ा आता पता हमको लिखा दीजिए, वहां का कोई कॉन्टैक्ट नंबर है तो हमको दीजिए। तू चुप हो गया, इसका मतलब ठग है, कुछ तो बताना चाहिए ना। कुछ नहीं बताया। हमारे पिताजी मर गए तो हम पिताजी की मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने गए, फार्म में लिखे नारकीय सरजुग महतो। काहे लिखे कि आदि से आज तक जो भी मरा है सब स्वर्ग गया है, वहां तिल रखने का जगह नहीं होगा, वहां मारा मारी होता होगा, और नरक बिल्कुल खाली है, पूरे नरक का मालिक ने हमारा पिताजी बनेंगे। इसलिए नारकीय सरजुग महतो नाम का फार्म भर के पंचायत सेवक को दिए। पंचायत सेवक फार्म देखा, कहा ये तो छट जाएगा। कल छट जाएगा तो हम समझ लेंगे। बीडीओ साहब को दिया गया, बीडीओ साहब हमको बुलाए, कल के क्या लिख दिए, ये फार्म छट जाएगा, कल ये छट जाएगा तो हम समझ लेंगे सर। बीडीओ साहब उच्च अधिकारी से पूछे सर इस ढंग का फार्म आया, कल के कौन ऐसा फार्म लेकर आया है, उसको पूछ क्या नाम है उसको। बीडीओ साहब कहते हैं आपका क्या नाम है? कल मेरा नाम सर स्वर्गीय सियार अहमद। तो आप स्वर्गीय हैं? कल जी। और पिताजी को नरक में इसलिए भेजना चाहते हैं कि स्वर्ग में जगह नहीं होगा, आदि से आज तक जो मरा है सब स्वर्ग गया। हमारा पिताजी पूरे नरक का मालिक बनेंगे, अभी तक नरक कोई नहीं गया, और स्वर्ग में तो हम आइए। मृत्यु प्रमाण पत्र बन गया। हम स्वर्ग में कैसे हैं बताते हैं। स्वर्ग का मतलब होता है शांति, चैन से। गरीब से गरीब परिवार क्यों नहीं हो, अगर आपस में मिलजुल कर रहते हैं तो घर स्वर्ग है। कलह है तो नरक है, चाहे आपके पास संपत्ति जो। इसलिए स्वर्ग नरक धरती पर है, मरने के बाद कहीं कुछ नहीं है बंधुओं। इस स्वर्ग के लालच में ब्राह्मण को पैर मत धो। अगर धोना है तो अपने माँ बाप के पैर धुओ, जिन्होंने तुमको लालन पालन कितना कष्ट सह के तुमको इंसान बनाने का काम किया है। इसलिए माँ बाप से बढ़कर दुनिया में कहीं कुछ नहीं है। ऐसे पाखंडियों को दान मत दो। बाहर मंदिर के बाहर भिखमंगा पैसा मांगता है, बाबू 1 रुपया दे दो, भूख लगी है, उसको कहते हो कमा कर खाओ। लेकिन मंदिर में जाते हो, वहां भी एक भिखमंगा है, वो आपको 2-4 रुपया लेगा भी नहीं, उसको डर से देते हो। उसका पेट भरा हुआ है, पेट के लिए नहीं मांग रहा है, हजारों का कपड़ा लाखों का जेवर पहने है, पेट भरने के लिए नहीं, पेटी भरने के लिए मांगता है, और उसको देते हो 1000 500, जो तुमको अछूत और नीच कहता है। इसलिए बंधुओं ऐसे पाखंडियों को आप देना बंद करो। जिस दिन उसको मतदान मान देना बंद करोगे तो आप इंसान बन जाओगे, ऐसे आप अछूत बने रहोगे। सत्यनारायण कथा कहवाते हैं, आप ही बेटा से गोबर मंगवाता है, गाय गोबर लावा जजमान तनी, वो छूता भी नहीं है, वो जानता है किसी चीज का पैखाना, वो छुएगा नहीं, कहेगा गोल करके केला के पत्ता पर रख दो, दोसर केला पत्ता से ढक दो, आ उसको हमरे माँ बाप से उसको गोर लगवाता है, उसको कहता 5 रकम का फल चढ़बा गणेश जी का। 1 घंटा के बाद पूजा हो गया, फल फरियाल मेवा मिष्ठान सब झोरा में चला गया, पंडित जी के झोला में, कहेगा ठाकुर जी को ने फेंक दो। गोबर को गणेश नहीं बनाया, आपके दिमाग में गोबर ठूस के देखा, भगवान कहे छे कि नहीं सुधरवा। जब गोबरो भगवान मान लिए तो कुछो न कह सके छे। इसलिए समझिए इंसान वो भी है, इंसान हम भी हैं, हमको बेवकूफ बनाता है। हमरा सास मर गई, हमरा वहाँ गांव के लोग कहा कि जे अहाँ दमाद से माथा बना लियो कि न, कहलिए जे औलाद छथिन पहले ऊन बने थीन, हमर पत्नी पहले औलाद छथिन ऊन बने थीन, तकर बाद ने हमरा पर असर हेतै। ते जे हुनकर जन्मल हुनका छुतका नहीं, आ हमरा छुतका, ते ई गरीब हे में छुतका लगे छे, अमीर में नहीं। आ सरकार के कहना छे जे हम तो खुश वह हमर घूस। ये क्रियाक्रम करला से कुछ नहीं है। जैसे प्रधानमंत्री की मां मरी, वो विदेश चल गए, कहीं कुछ नहीं, कोई भाई छुतका नहीं हुआ। हमरा पिताजी मर गए, केकरो छुतका नहीं हुआ।
लेकिन गरीब गुरबा में छुटका हुआ। 10वां दिन ब्राह्मण का खूर धो के पीना पड़ता है, खुद धोते रहो। बाप दादा धुआ, तुम पियो, बच्चा भी पिएगा, अछूत और नीच बन के रहो। अरे इंसान बनना है तो अंधविश्वास पाखंड वाला पैसा अपने बच्चे पर, पढ़ाई पर खर्च करो और इंसान बन जाओ। जय भीम, जय भारत। माँ बाप को मत भूलना, उपकार इनके लाखों हैं, इस बात को मत भूलना। अरे बेटे का दर्द यदि पूछना है, अरे बेटे का दर्द यदि पूछना है तो पूछो, बताती है माता। और 9 महीना गर्भ में ढोकर सोचो कितनी बड़ी दुख पाती है माता। सदा संग होती, सदा जंगड़ होती, और ये अपने स्तन से अमृत पिलाती है माता। अतुल प्रेम नाता जगत की है माता, विधाता से भी बढ़ करके होती है माता। इसलिए इस माँ को नमन। कहा भी गया है, ऐ माँ, ऐ माँ, तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी। जिसको कभी किसी ने देखा ही नहीं, उसकी जरूरत क्या होगी। जब हम जन्म लेते हैं तो साक्षात देवी आंख खुलते ही उस माँ का दर्शन होता है, जिस माँ को हम जवान होते होते भूल जाते हैं। तो दोषी बेटा नहीं, दोषी माँ भी है। जन्म लेने के 6ठे दिन ही माँ बताती है, बेटा तोहर सिरा यह। भंडार कोण में ले जाती है, घर से बाहर निकलती है, सूखा बांस में ललका कपड़ा बांधा रहता है, उस कहते हैं तोहर बाबा यह। आगे कुआं मिलता है, कहता है तोहर कमला माँ यह। आगे एक मंदिर पत्थर का मिलता है, कहता है तोहर बाबा यह। उसके दिमाग में ये कचरा भर देते हैं, बच्चा उसी में फंस जाता है, माँ को भूल जाता है। इसलिए अगर हम बचपन से ही कचरा दिमाग में नहीं दें, यही बताएं कि ये माँ है, पिता हैं, दादा हैं, दादी हैं, तो वो अपने पूर्वज को, माँ बाप को कभी भूल नहीं सकता। आपका घर जो है वो मंदिर है, और घर में बूढ़े रहने वाले बुजुर्ग माता पिता या बूढ़े दादा दादी वो भगवान के रूप में। रे माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उसका नहीं दुखाना। रे पहले तो तेरी माँ ने 9 माह गर्भ में ढोया, सीने का खून पिलाया, जब जब बंदे तू रोया, माँ सीने से तुझे लगाया। बड़ा कर्ज है तुझ पर माँ का, तेरा फर्ज है कर्ज चुकाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उसका नहीं दुखाना। अरे दिन रात तुझे तेरी माँ ने, अरे बाहों में तुझे झुलाया, खुद गीले में माँ सोई, सूखे में तुझे सुलाया। तुम कोई भी दुख देकर, अरे तुम कोई भी दुख देकर माँ को नहीं रुलाना। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना। माँ बाप की शरण से बढ़कर कोई स्वर्ग नहीं है दूजा। सारे तीर्थ छोड़ के बंदे माँ बाप की कर ले सेवा। इस जन्म मरण की जग से चाहे तू मुक्ति पाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उसका नहीं दुखाना। अरे 4-4 बच्चे को पालती है एक माँ, लेकिन 4 बच्चों से एक माँ पाली नहीं जाती। माँ से कुछ कम नहीं होता पिता का दर्जा। आज तक चुका न पाया कोई अपने माँ बाप का कर्जा। बड़ा कर्ज है तुझ पर माँ का, तेरा फर्ज है कर्ज चुकाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उसका नहीं दुखाना। इसलिए बंधुओं, माँ पिता से बढ़कर कुछ नहीं है। भगवान के रूप में है तो आपके घर में माँ पिता हैं। कहाँ भटकते हो, मिट्टी की मूर्ति और पत्थर में फंसे हो। असल देवी देवता आपके घर में है।